क्या वाकई दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स को चुनौती दी जा सकती है, या फिर यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? मिडिल ईस्ट की तपती जमीन पर एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं नुजुल चौहान और आप देख रहे हैं विश्लेषण। कहानी शुरू होती है एक अमेरिकी फाइटर जेट से। बताया जा रहा है कि एक F-15E स्ट्राइक ईगल ईरान की जमीन पर गिरा दिया गया। इस जेट में 2 पायलट सवार थे। एक को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन दूसरा अब भी लापता है। अगर यह दावा सच है तो यह पहला मौका होगा जब अमेरिका का कोई फाइटर जेट सीधे ईरान की धरती पर गिरा हो। अमेरिका ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 2 हेलीकॉप्टर भेजे गए अपने पायलट को वापस लाने के लिए, लेकिन हालात इतने खतरनाक थे कि उन हेलीकॉप्टरों पर भी फायरिंग हुई। वो किसी तरह वापस लौट आए, लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी: ईरान के अंदर घुसना अब अमेरिका के लिए आसान नहीं रहा। और उसी दिन ईरान ने एक और बड़ा दावा किया कि उसने A-10 वॉरथॉग को भी मार गिराया, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ऑन परेड कर रहा था। हालांकि अमेरिका ने इस पर तुरंत पुष्टि नहीं की, लेकिन बाद में खबर आई कि पायलट को बचा लिया गया। मामला यही नहीं रुका। एक F-16 को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और हवा में फ्यूल देने वाले KC-135 टैंकर को भी इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। यानी आसमान में भी अब खतरा मंडरा रहा है। दूसरी ओर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड अब उस लापता पायलट की तलाश में जुट गई है। देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लोगों से अपील की जा रही है, अगर पायलट दिखे तो सूचना दें या उसे पकड़ लें। यहां तक कि इनाम का ऐलान भी किया गया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गालिबफ ने इसे जंग का नया मोड़ बताया। उनके शब्दों में, अब यह लड़ाई सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं रही, बल्कि अमेरिकी पायलटों की तलाश तक पहुंच गई है। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हर अपडेट दी जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इससे बातचीत पर असर पड़ेगा, तो उनका जवाब था, यह जंग है, ऐसा होता है। यानी उन्होंने इस घटना को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन सवाल अब भी कायम है। कुछ ही दिन पहले तक अमेरिका दावा कर रहा था कि तेहरान के ऊपर हमारे जेट उड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर अचानक इतने अमेरिकी विमान एक साथ निशाने पर कैसे आ गए? विशेषज्ञों का मानना है, भले ही ईरान की एयर डिफेंस सीमित हो, लेकिन उसकी मोबाइल मिसाइल सिस्टम और ग्राउंड टू एयर मिसाइलें अब भी बड़ा खतरा है। इस बीच जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रही। ईरान ड्रोन और मिसाइल से इजराइल और खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है। कुवैत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए और तेल की कीमतों में उछाल आ गया, जिसका असर आप और हम दोनों की जेब पर पड़ रहा है। तो क्या यह सिर्फ एक सैन्य टकराव है या फिर एक बड़ी जंग की शुरुआत? क्या अमेरिका अपनी खोई हुई पकड़ वापस पा सकेगा, या ईरान ने खेल का रुख बदल दिया है? फिलहाल सवाल कई हैं, जवाब अभी बाकी है। मैं हूं नुजुल चौहान, आप देख रहे थे विश्लेषण। धन्यवाद।